जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की एक प्रार्थना में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम श्री विष्णु महापुराण कथा की कड़ी में चौथे स्कंद के 14वें अध्याय को करेंगे। 14वें अध्याय में है अनमित्र और अंधक के वंश का वर्णन। कथा को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए जुड़े हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ में घंटी जैसे बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। तो आज शुरू करेंगे हम 14वां अध्याय। उससे पहले प्रभु का सुमिरन करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री विष्णु भगवान की। तो शुरू करते हैं आज का 14वां अध्याय। इसमें श्री पराशर जी बोले कि अनमित्र के यहाँ शिनी नामक पुत्र हुआ। शिनी के सत्यक और सत्यक के सात्यकी का जन्म हुआ, जिसका एक नाम युयुधान भी था, यानी सात्यकी का दूसरा नाम युयुधान भी था। सात्यकी का बेटा संजय हुआ और संजय के कुणी और कुणी का बेटा युगंधर हुआ। ये समस्त सैन्य नाम से प्रसिद्ध हुए। अनमित्र के वंश में ही पृशनी का जन्म हुआ और पृशनी से शवफल्क की उत्पत्ति हुई, जिसके प्रभाव के विषयों में पूर्व में हम वर्णन कर चुके हैं। शवफल्क के चित्रक नाम का छोटा भाई और था। शवफल्क के गांधगी से अक्रूर का जन्म हुआ और उसकी एक दूसरी स्त्री थी, उससे उपमदगु, मृदामृद, विश्वारी, मेज्य, गिरि क्षत्र, उपक्षत्र, शतघ्न, अरिमर्दन, धर्मद्रुक, दृष्टधर्म, गंधमोज, वाह और प्रतिवाह नाम के पुत्र हुए तथा सूत्रा नाम की कन्या पैदा हुई। देववान और उपदेव ये दोनों अक्रूर जी के पुत्र थे तथा चित्रक के पृथु, विपृथु आदि अनेक पुत्र थे। कुकूर, भजमान, शुचि कंबल और महर्षि ये चारों के चारों अंधक के पुत्र थे। इनमें से कुकुर से धृष्ट पैदा हुआ और धृष्ट से कपोत रोमा नाम का पुत्र पैदा हुआ। कपोत रोमा से विलोमा और विलोमा से तुम्बरु के मित्र अनु का जन्म हुआ। अनु से आनक दुदुम्भी, उससे अभिजीत और अभिजीत से पुनर्वसु और पुनर्वसु से आहुक नाम के पुत्र की उत्पत्ति हुई और आहुकी नामक कन्या का भी जन्म हुआ। आहुक, देवक और उग्रसेन नाम के 2 पुत्र हुए। इनमें से देवक के देवनान, उपदेव, सहदेव और देवरक्षित नाम के 4 पुत्र पैदा हुए, यानी देवक के 4 पुत्र हुए। इन चारों की वृकदेवा, उपदेवा, देवरक्षिता, श्रीदेवा, शांति देवा, सहदेवा और देवकी ये 7 भगिनियां थी। ये सारी वासुदेव जी को ब्याही गई। उग्रसेन के भी कंस, न्योग्रोध, सुनाम, आनकानम, शंकु, सुभूमि, राष्ट्रपाल, युद्धपाल, युद्धतुष्टि और सुतिष्ठमान नाम के पुत्र तथा कंसा, कंसावती, सुतनु और राष्ट्रपालिका नाम की कन्याएं हुई। भजमान का पुत्र विदुरथ था और विदुरथ के शूर और शूर का बेटा शमी हुआ। शमी का पुत्र प्रतिशत्र का पुत्र स्वयंभोज और स्वयंभोज का पुत्र हृदिक तथा हृदिक का पुत्र कृतवा हुआ। शतधनवा, देवार और देवगर्भ ये भी हार्दिक के
4 पुत्र हुए। देवगर्भ के पुत्र का नाम शूरसेन था और शूरसेन की पत्नी का नाम मारिशा था। उससे उन्होंने वासुदेव आदि 10 पुत्र उत्पन्न किए। वासुदेव के जन्म लेते ही देवगणों ने अपनी अव्याहत दृष्टि से यह देखकर कि घर में प्रभु अंशावतार लेंगे, आनक और दुदुम्भी आदि बजाए जाते, इसलिए इनका नाम आनक दुदुम्भी भी हुआ। इनके देवभाग देवश्रवा, अष्टक, ककुचक्र, वत्सधारक, सृज्य, श्याम, शमिक और गंडूष नाम के 9 भाई थे तथा इन वसुदेव आदि 10 भाइयों की पृथ, श्रुतदेवा, श्रुतकीर्ति, श्रुतश्रवा और राजादि देवी नाम की ये 5 बहनें थी। यानी वासुदेव जी की 5 बहनें थी। शूरसेन के कुंती नाम के एक प्रिय मित्र थे, उनके कोई संतान नहीं थी और शूरसेन ने दत्तक विधि से उन्हें अपनी पृथा नाम की जो कन्या थी वह उन्हें दे दी। यानी शूरसेन जी ने अपनी पुत्री जिसका नाम पृथा था अपने उस मित्र को गोद में दे दी। पृथा का विवाह राजा पांडु के साथ हुआ। उसके धर्म, वायु और इंद्र के द्वारा क्रमशः युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन नाम के पुत्र पैदा हुए। यानी पृथा के पुत्र कौन कौन हुए? पृथा का विवाह पांडु के साथ कर दिया और उसके धर्म, वायु और इंद्र के द्वारा क्रमशः युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन नाम के 3 पुत्र हुए। इनके पहले अविवाहिता अवस्था में यानी कंवारेपन में ही प्रभु सूर्यदेव के द्वारा कर्ण नाम का एक पुत्र हुआ। इसकी माद्री नाम की एक पत्नी थी, यानी कर्ण की पत्नी माद्री थी। उसके अश्वनी कुमारों के द्वारा नकुल और सहदेव नाम के पांडु के 2 पुत्र और हुए। शूरसेन की दूसरी पत्नी श्रुतदेवा का कारुष नरेश वृद्ध धर्मा से विवाह हुआ। उससे उनके दंत वक्र नाम का महादैत्य उत्पन्न हुआ। श्रुत कीर्ति का विवाह कैकेयी राज के साथ हुआ। उसके बाद उनके संतर्दन आदि 5 पुत्र हुए। राधादि देवी से अवंती देशीय विंद और अनुविंद उत्पन्न हुए। श्रुतशर्वा का विवाह चेदीराज दमघोष से हुआ। उससे शिशुपाल का जन्म हुआ। पूर्व जन्म में यह अतिशय पराक्रमी हिरण्यकशिपु नाम के दैत्यों का मूल पुरुष था, जिसके सकल लोक गुरु प्रभु नरसिंह ने मारा था। तदंतर यह अक्षय, वीर्य, शौर्य, संपत्ति और पराक्रम आदि गुणों से संपन्न तथा सारे त्रिभुवन के स्वामी इंद्र के भी प्रभाव को दबाने वाला दशानन हुआ। स्वयं प्रभु के हाथों से मारे जाने के पुण्य से प्राप्त हुए अनेक भोगों को वह अत्यधिक समय तक भोगते हुए अंत में राघव रूपधारी प्रभु के द्वारा ही मृत्यु को प्राप्त हुआ। राघव रूपधारी यानी प्रभु श्री राम के रूप धार के उस समय उसकी मृत्यु हुई, यानी प्रभु श्री राम के हाथों। उसके पीछे यह चेदीराज दमघोष का पुत्र शिशुपाल उत्पन्न हुआ। शिशुपाल होने पर भी वह भूभार हरण के लिए अवतीर्ण हुए। भगवत वंश स्वरूप प्रभु के हाथ मृत्यु को प्राप्त हो जाने पर उन परमात्मा में ही चित्त लगे रहने से ही साध्य मोक्ष प्राप्त किया। प्रभु जब प्रसन्न होते हैं तो जिस प्रकार वह यथेच्छ फल देते हैं, यानी इच्छा के फल स्वरूप फल देते हैं, ठीक उसी तरह से अप्रसन्न होकर मारने पर भी वे अनुपम। तो ये था हमारा आज का श्री विष्णु महापुराण कथा का 14वां अध्याय, जो यहीं पर संपन्न होता है। और यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब हम शुरू करेंगे अगला अध्याय, यानी 15वां अध्याय। 15वें अध्याय में है शिशुपाल के पूर्व जन्म मंत्रों का तथा
वसुदेव जी की संतति का वर्णन। श्री मैत्रेय जी आगे कहते हैं कि प्रभु इस शिशुपाल ने पूर्व जन्मों में हिरण्यकशिपु और दशानन रावण होने पर भी प्रभु श्री हरि विष्णु जी के द्वारा मारा जाने से देव दुर्लभ भोगों को तो पा ही लिया, लेकिन यह उनमें लीन नहीं हो सका। यानी शिशुपाल ने ही हिरण्यकशिपु और रावण का रूप धार के प्रभु श्री विष्णु जी के हाथों से उनका अंत हुआ था, लेकिन फिर भी वे देव दुर्लभ भोगों को पा लिया, लेकिन उनमें वह लीन नहीं हो सका था। फिर इस जन्म में जो उनके द्वारा मारे जाने पर इसने सनातन पुरुष प्रभु श्री हरि विष्णु जी में सायुज्य मोक्ष किस प्रकार प्राप्त किया है, इसके बारे में मुझे बताइए। हे मुनि श्रेष्ठ, मेरी इस बात को सुनने की बहुत ही इच्छा है और यह आप मुझे कृपा करके बतलाइए। मैत्रेय जी की बात को सुनकर पराशर जी बोले कि पूर्व जन्म में दैत्यराज हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए समस्त लोकों की रचना, स्थिति और नाश करने वाले प्रभु ने शरीर धारण करते समय नरसिंह रूप प्रकट किया था। उस समय हिरण्यकशिपु के मन में यह विचार नहीं आया कि ये प्रभु श्री हरि विष्णु जी हैं। उसने यह समझा कि यह निर्तिशय पुण्य समूह से उत्पन्न हुआ कोई प्राणी है। रजोगुण के उत्कर्ष से प्रेरित हो उसकी बुद्धि उस विपरीत भावना के अनुसार ही दृढ़ हो गई। उसके भीतर प्रभु भावना का योग न होने के कारण प्रभु के हाथों मृत्यु को प्राप्त हो जाने के कारण वह दशानन यानी रावण के रूप में जन्म लेने पर उसने समस्त त्रिलोकी में सर्वाधिक भोग संपत्ति को प्राप्त किया था। उन पर ब्रह्मा रूप निराधार प्रभु में अपना चित्त न लगाने के कारण वह उनमें लीन नहीं हो सका। इसी तरह से रावण होने पर भी कामवश जानकी जी यानी सीता माता जी में मन लगा जाने से मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी के हाथों मृत्यु को प्राप्त होने पर केवल उनके रूप का ही दर्शन हुआ था। ये अच्युत हैं, ऐसी आसक्ति नहीं हुई, बल्कि अंत में मरते समय इसके अंतःकरण में मात्र मनुष्य वृद्धि ही रही। फिर भी अच्युत के हाथों मृत्यु को प्राप्त होने पर भी इसने समस्त भूमंडल में चेदी राज के वंश में शिशुपाल के रूप में जन्म लेकर स्वयं फिर से ऐश्वर्य को प्राप्त किया। इस जन्म में वह प्रभु के प्रत्येक नामों में हीनता की भावना करने लगा। उसका द्वेष अनेक जन्म के देशानुबंध से युक्त था, अतः वह उनकी निंदा, बुराई और तिरस्कार, अपमान आदि करते ही रहता था और अपमान करते हुए प्रभु के समस्त समय के अनुसार लीलाकृत नामों का निरंतर उच्चारण करता था। कमल के समान जिनके सुंदर नेत्र हैं, जो उज्जवल पीतांबर तथा निर्मल किरीट, केयूर हार तथा कटकादि धारण किए हुए हैं, तथा जिनकी लंबी लंबी चार भुजाएं हैं, जो शंख, चक्र, गदा और पद्म हाथ में धारण किए हुए हैं, प्रभु का वह सुंदर रूप अत्यंत वैरान बंधु के कारण भ्रमण, भोजन, स्नान, आसन और शयन आदि समस्त अवस्थाओं में कभी भी उसके मन से दूर नहीं होते थे। फिर गाली यानी अपशब्द देते समय उन्हीं का नाम उच्चारण करते हुए और हृदय में उन्हीं का ध्यान रखते हुए जिस समय वह अपने वध के लिए हाथ में धारण किए हुए चक्र के किरण जाल से शोभायमान अक्षय तेज स्वरूप द्वेष आदि समस्त दोषों से रहित ब्रह्मभूत प्रभु को देख रहा था, उसी क्षण भगवत चक्र से वह मारा गया। यानी उसी समय वो भगवान विष्णु जी के सुदर्शन चक्र से मारा गया। भगवत स्मरण के कारण समस्त पाप राशि के दग्ध हो जाने के कारण यानी सारी पाप राशि भस्म हो जाने के कारण प्रभु के द्वारा उनका अंत हुआ और वह उन्हीं में लीन हो गया। इस तरह
इस समस्त रहस्य को मैंने तुम्हें विस्तार से सुना दिया। आनक दुदुम्भी वसुदेव जी के पोखी, रोहिणी, मदिरा, भद्रा और देवकी आदि अनेक पत्नियां थी। उनमें से रोहिणी से वासुदेव जी ने बलभद्र, शठ, सारण और दुर्मद आदि अनेक पुत्र पैदा किए तथा बलभद्र के रेवती से विशठ और उल्मूक नाम के 2 पुत्र पैदा हुए। सारिष्टी, मारिष्टी, सत्य और धृति सारण के पुत्र थे। इनके अलावा भद्राशव, भद्रबाहु, दुर्दर्म और भूत आदि भी रोहिणी की ही संतान थी। नंद, उपनंद और कृतक आदि मदिरा के तथा उपनिधि और गद आदि भद्रा की संतानें थी। वैशाली से केवल कौशिक नाम का एक ही पुत्र उत्पन्न हुआ। आनक दुदुम्भी के देवकी से कीर्तिमान, सुषेण, उदायु, भद्रसेन, ऋतुदास तथा भद्रदेव ये 6 पुत्र उत्पन्न हुए। उन सब का कंस ने वध कर दिया था। पीछे प्रभु की प्रेरणा से योग माया में देवकी के 7वें गर्भ को अर्धरात्रि के समय खींचकर रोहिणी के कुक्षी में स्थापित कर दिया था। आकर्षण करने से इस गर्भ का नाम संस्करण हो गया। इसके पश्चात समस्त जगत रूप महावृक्ष के मूल स्वरूप भूत, भविष्य और वर्तमान कालीन समस्त देव, असुर और मुनि की बुद्धि के अगम्य और ब्रह्मा और अग्नि आदि देवताओं के द्वारा प्रमाण करके भूभार हरण के लिए प्रसन्न किए गए आदि, मध्य और अंतहीन प्रभु वासुदेव जी ने देवकी के गर्भ से अवतार लिया तथा उन्हीं की कृपा से बड़ी हुई महिमा वाली योग निद्रा भी नंद गोप की पत्नी यशोदा के गर्भ में स्थित हुई। उन खिले हुए कमल समान सुंदर नेत्र वाले प्रभु के प्रकट होने पर समस्त संसार प्रसन्न, सूर्य, चंद्र आदि ग्रहों से संपन्न, सर्प आदि के भय से शून्य, अधर्म आदि से रहित तथा स्वस्थ चित्त हो गया। उन्होंने प्रकट होकर इस समस्त जगत को सन्मार्गलंबी कर दिया। इस मृत्यु लोक में अवतीर्ण हुए प्रभु की 16,101 रानियां थी। उनमें रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवंती और चारुहासिनी आदि 8 महारानियां थी। अनादि प्रभु ने उनसे 1,80,000 पुत्र उत्पन्न किए। यानी इस जन्म में प्रभु ने श्री कृष्ण के रूप में आने के बाद अपने 1,80,000 पुत्र उत्पन्न किए। उनमें से प्रद्युम्न, चारुदेशन और सांब आदि 13 पुत्र मुख्य थे। प्रद्युम्न ने भी रुक्मिणी की पुत्री रुकमवती से विवाह किया। उससे अनिरुद्ध नाम के पुत्र का जन्म हुआ और अनिरुद्ध ने भी रुक्मी की पुत्री सुभद्रा से विवाह किया था। उससे वज्र का जन्म हुआ और वज्र का पुत्र प्रतिबाहु तथा प्रतिबाहु का पुत्र सुचारु हुआ। इस तरह से अनगिनत पुरुषों की संख्या वाले यदुवंश की संतानों की गणना तो 100 वर्ष में भी पूरी नहीं की जा सकती। यानी यदुवंश एक काफी लंबा वंश प्रभु की कृपा से बन गया और इसके बारे में अनेक कथाएं भी प्रचलित हैं, जिनमें से कुछ एक इस प्रकार हैं। जो ग्रहाचार्य यादव कुमारों की धनुर्विद्या की शिक्षा देने में सदैव तत्पर रहते थे, उनकी संख्या 3,88,00,000 थी। फिर उन महात्मा यादवों की गिनती तो कर ही कौन सकता है, जहां हजारों लाखों की संख्या में सदैव यदुराज उग्रसेन रहते थे। तदंतर देवासुर संग्राम में जो शक्तिशाली दैत्य मारे गए थे, वे मनुष्य लोक में उपद्रव करने वाले राजा लोग होकर उत्पन्न हुए। उनको नष्ट करने के लिए देवगणों ने यदुवंश में जन्म लिया, जिसमें 100 कुल थे
101 कुल थे। यदुवंश में 101 कुल थे। उनका नियंत्रण और स्वामित्व प्रभु श्री हरि विष्णु जी ने ही किया था। वे सारे यादव उनकी आज्ञा से ही वृद्धि को प्राप्त हुए। इस तरह जो मनुष्य इस वृषणी वंश की उत्पत्ति के विवरण को ध्यानपूर्वक सुनता है, वह समस्त पापों से मुक्ति पाकर भगवान श्री विष्णु जी के लोक को प्राप्त होता है। तो ये था हमारा श्री विष्णु महापुराण कथा के चौथे स्तंभ का, चौथे स्कंद के 15वां अध्याय, जो यहीं पर संपन्न होता है। इसके सुनने मात्र से मनुष्य के सभी पापों की समाप्ति होती है और उन्हें मुक्ति प्राप्त होती है। तो इस प्रकार की और भी अन्य धार्मिक रोचक कथा कहानियों को जानने सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों और प्रियजनों में आगे भी शेयर करते रहें। जय माता की।